नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि दौरे पर तेजस्वी सूर्या भाजयुमो के हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपको बताते चले कि कांग्रेस पर जमकर उनके द्वारा निशाना साधा गया है। युवाओं को उत्पीड़न पर कांग्रेस को घेरा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि जय सूर्या के दौरे से जुड़ी हुई है। आपको बताते चले कि तेजस्वी सूर्या रायपुर के दौरे पर है, और जहां उनके द्वारा बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना साधा गया है। वहीं आपको बताते चले कि युवाओं के उत्पीड़न पर कांग्रेस को घेरा। तो वहीं आपको बताते चले कि उनके द्वारा जो है लगातार विपक्ष पर कटाक्ष करता जा रहा है। प्रवास से पहले 2 बार छत्तीसगढ़ आने का और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर सीएम हाउस का घेराव करने का मौका हमें मिला था। इस बार हम सीएम हाउस के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रस्थापित करने के लिए, प्रतिष्ठापित करने के लिए, संकल्प लेने के लिए हम यहां आए। पिछले 2 बार भी हम युवाओं के जो आक्रोश है, विशेष रूप में सीजीपीएससी में जो घोटाला हुए थे, उस इश्यू को आगे उठाकर युवाओं को न्याय मांगने का काम युवा मोर्चा ने किया था। और मुझे अत्यंत खुशी है, गर्व है कि जो इश्यू हमने उठाए थे, जिस प्रकार से न्याय का मांग हमने किए थे, और युवाओं के लिए जिस प्रकार से अपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लाठी खाए थे, उसका प्रतिफल अभी अभी कोर्ट से, प्रदेश के हाईकोर्ट से भी हमको मिला है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिन में देश के हर प्रदेश सरकार को, वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कर्नाटका हो, हर सरकार को अपने पीएससी सिस्टम में रिफॉर्म्स ले आने के लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी इस हाईकोर्ट के स्टे के जजमेंट से मिला है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी अखाड़ा सज चुका है। वहीं आपको बताते चले कि तमाम पार्टियां प्रचार के साथ साथ अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। और ऐसे में प्रदेश की हॉट सीटों में से एक कोंडागांव विधानसभा में क्या सियासी हलचल मची है, आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से समझाते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद के साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पार्टियों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी। ऐसे में प्रदेश की वो सीटें जो हॉट है, उनके समीकरण की चर्चा करना भी जरूरी हो जाता है। और उन्हीं हॉट सीटों में से एक सीट है कोंडागांव विधानसभा की, जहां बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही कद्दावर नेताओं के बीच पिछले 2 चुनावों में कांटे की टक्कर होती आ रही है। आपको कोंडागांव विधानसभा सीट के बारे में बताते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद 2003 में कोंडागांव विधानसभा के लिए पहली बार चुनाव हुआ था। बस्तर जिले से अलग होकर कोंडागांव स्वतंत्र जिला बना। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से ये सीट भी आदिवासियों के लिए आरक्षित है। 2003 और 2008 के चुनाव में इस सीट पे बीजेपी का दबदबा रहा। इस वजह से कोंडागांव विधानसभा को बीजेपी का गढ़ माना जाने लगा। लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव में इस सीट में पहली बार कांग्रेस के विधायक बने, और उसके बाद 2018 के चुनाव में भी कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई। इस सीट में कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी प्रदेश में अपनी किस्मत आजमाने उतरी है। ऐसे में जब कोंडागांव के विकास कार्यों को लेकर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष और विधायक प्रत्याशी शंकर लाल नेताम से बात की गई, तो उन्होंने विरोधियों और मौजूदा विधायक पर जमकर निशाना साधा। आज हम लोग कोंडागांव की खास बातचीत करेंगे शंकर लाल नेताम जी के साथ। सबसे पहले हम लोग उनका परिचय करवाते हैं। जी, मेरा शंकर लाल नेताम है, मैं जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी कोंडागांव।
जी, आम आदमी पार्टी हमारे बस्तर संभाग में जोरों से प्रचार हो रहा है, इसका जोरों से चल रहा है। क्या लगता है कि इस बार बदलाव तय है? इस बार सर बिल्कुल बदलाव है, क्योंकि दोनों सरकार को अपने लोगों ने देख चुका है। क्योंकि बीजेपी 15 साल लूटने का काम किए, कोई विकास काम नहीं हुआ है बीजेपी में भी। उसके बाद लोग 15 साल के बाद सोचे कि कांग्रेस को हम वोट करेंगे, कांग्रेस को दिए, कांग्रेस ने भी वही काम किया है, कोई विकास काम नहीं है। मैं विकास की बात करूं, जैसे कोंडागांव जिला की बात करें या कोंडागांव विधानसभा की बात करूं, यहाँ पर अपने मरकाम जी रहे, 10 साल उनको जनता ने चुनी, विधायक उसको बना के, प्रतिनिधि बना के चुनी। आज भी जगह जगह रोड नहीं है, गड्ढे है, पानी की सुविधाएं नहीं। आज भी अपने मूल निवासी भाई लोग आज झरिया का पानी पीने के मजबूर हैं, क्योंकि लोग अब इस बार त्रस्त हो गए। सोच रहे हैं इस बार आम आदमी पार्टी को हम झाड़ू चलाएंगे और साफ करेंगे कचरा साफ, क्योंकि आज भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है। और मैं यहाँ की स्थानीय भर्ती की बात भी करूं, आज कोंडागांव में आज तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का जो स्थानीय भर्ती होना था पूरा खत्म किया गया। आज अपने बेरोजगार, आज जो बेरोजगार रोजगार मिलना चाहिए, आज वो बेरोजगार हो गए, भटक रहे हैं। जो बाहरी लोग को यहाँ पैसा दे के बाहरी लोग को जो शिक्षक भर्ती हुआ है, बाहरी लोग को मतलब यहाँ भर्ती कर रहे हैं। मेरे को बहुत पीड़ा होता है, मेरे को बहुत दुख होता है इस चीज को सुनते हुए भी। और इस बार बदलाव निश्चित है, क्योंकि अपने जो सर्वे भी 71 से 75 सीट आम आदमी पार्टी को मतलब दिखा रही है। और जनता भी चाह रही है कि दोनों सरकार बहुत हुआ है बोल के, क्योंकि दिल्ली के जैसा लोग सोच रहे हैं इस बार, हम भी दिल्ली के जैसा यहाँ चाह रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मूलभूत सुविधाएं, बिजली है, पानी है, जो दिल्ली मिल रहा है, लोग भी यहाँ चाह रहे हैं। जी, खासतौर से हम लोग पानी की बात करते हैं। एक नई योजना यहाँ चालू हुई है, हर ग्राम पंचायत, हर चतुर्थ क्षेत्र में वो योजना चालू है। क्या लगता है कि इससे पानी लोगों को नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, ढकोसला है, उसमें भी कई भ्रष्टाचार हुआ है। कहीं भी आप जाके देखिए, आप लोग मीडिया साथी लोग आप जाके देखिए, वहां तो नाम मात्र बिछा दिया गया पानी के। हम बीच में भी गर्मी के सीजन में गए, जगह जगह पानी पीने के लिए लोग मजबूर है। कहीं तो नदी में जाते थे, कहीं झरिया में जाते थे, कुछ नहीं वो दिखा हुआ है। आप जाइए गाँव गाँव में और आप जाओगे तो पता चलता है कि हम लोग ने डोर टू डोर किए, हर गाँव में गए, हर मोहल्ला में पहुंचे, तब हमको पता चला। क्योंकि बहुत दुख लगता है इस चीज। उनको चाहे 10 और 20 और प्रत्येक महिला को 1000 रुपया हमको सम्मान राशि देंगे। क्यों देंगे कि आज महिला लोग के पास कई जगह क्या है, पुरुष के भरोसे रहते हैं। उन लोग के लिए हर चीज के मतलब जरूरत के सामान होती है, हर चीज पुरुष से मांग नहीं सकते। तो इसीलिए केजरीवाल जी ने महिला सम्मान राशि बनाया है। जैसे पंजाब में दिया जाता है, दिल्ली में दिया जाता है, वैसे छत्तीसगढ़ में भी दिया जाएगा। और क्या है, अपना एक गारंटी कार्ड होता है। हम अपने पार्टी में घोषणा नहीं होता है, अपने पार्टी में गारंटी होता है कि आज केजरीवाल की जो गारंटी देख के बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, पहले कभी गारंटी की बात नहीं करते। मैं मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूं, एक गारंटी केजरीवाल का एक गारंटी सही गारंटी है और ओरिजिनल गारंटी है। दूसरा जो भी बोलता है, जनता इस दोनों गारंटी में नहीं आना चाहिए। एक मौका केजरीवाल को देना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ही है। आज पूरा भारत में केजरीवाल की ओर देख रहे हैं। आज जितने पढ़े लिखे लोग केजरीवाल की ओर देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार का अगर निवारण करना है तो केजरीवाल को जीताना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ जनता जोगी कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी उदयराम भंडारी ने खास बातचीत में सियासत को और गर्मा दिया। वर्तमान सरकार की देखा जाए तो यहाँ की तो स्थिति तो बिल्कुल जीरो है। जीरो बोलने से रोड की देखो और आपका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य लेकर शिक्षा से पूरा संबंधित एकदम गए बीते हैं। कोई स्कूल में टीचर भी नहीं रह पाते हैं। ऐसे बहुत सारी काम है जो शासन के द्वारा नहीं मिल रहा है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन लेकर पूरे योजना। अभी रोजगार गारंटी में भी बहुत लोग को नहीं मिला है, जो काम तो किया है लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। क्या लगता है कि जैसे यहाँ का जो पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, तो उसके चलते हुए यहाँ जो विकास कार्य होना चाहिए, जैसा खासतौर से हम बात करेंगे किसानों के योजनाओं के लिए, जैसे कर्ज माफ हुई हो या फिर खेती किसानी के लिए पैसा दिया गया हो, या ऐसा कोई और अन्य योजनाएं आप लोग को मिला है? ये योजना तो नहीं मिला, लेकिन शासन के द्वारा कृषकों को यहाँ मतलब एक मक्का प्रोसेसिंग केंद्र खोला गया, जिनमें किसानों का पंजीयन करवाया गया 1100 रुपया देकर। और उसमें से 14 किसान ऐसे हैं मर गए। उस किसान के लिए मैंने कलेक्टर महोदय का आवेदन किया था और आपका विधायक मोहन मरकाम जी का घेराव भी किया। उसमें कहा गया कि उनकी राशि जमा हुआ है, जमा तो हुआ है, उनके जो मरा हुआ किसान का पैसा कब मिलेगा
उन्होंने कहा कि पैसा को तो अभी कृषि मंत्री रखे हैं, या आप कृषि मंत्री क्यों दिए? मैंने उनको कहा कृषि मंत्री क्यों दिए, ये तो कोंडागांव जिले की पैसा है और किसानों को आपने कलेक्टर को अध्यक्ष बना के रखा तो उसको देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हर किसान को इसकी लाभ मिलेगी, लेकिन कोई भी किसान को नहीं मिला और इनमें से 14 किसान अभी वर्तमान में दुनिया से बाहर भी हो चुके हैं। तो कि इस तरीके से देखा जाने से क्या कांग्रेस की सरकार आप लोगों के लिए कौन सी लाभदायक, क्या लगता है कि इस बार की जो जनता जो बदलाव चाह रही है उसमें आप किस तरीके से सहयोग करने वाले हैं लोगों को? मैं तो जितना किसान लोग पंजीयन किए हैं उस किसान को हमारी सरकार आएगी तो हम 3000 रुपया तो आपको मक्का का क्विंटल हो जाएगा और धान का तो सीधा 4000 रुपए, और बेरोजगार भाइयों को तो हर महीने जो 4000 का 3500 मिलने का है वो भी मिल जाएगा, और जो 65 से 70 साल वाले के तो आपका 4500 मिलेगा, उनका वृद्धा पेंशन मिलेगा। ये सब हमारी सरकार आने से हो जाएगी। जी, लास्ट सवाल है हमारी आपसे, विकास के कार्यों को देखते हुए हम लोग आपके कोंडागांव के ही अंदर की बात करते हैं। यहाँ कई जगहों पर शौच की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है। किसानों से कहा गया कि आपको मोटर पंप लगेगा, 5 HP पंप दिया जाएगा, आपके सोलर पैनल लगेंगे, ऐसा अभी तक हुआ नहीं। ऐसा क्यों, क्या देखते हैं आप इसमें? इसमें से अभी जो हो गया है, मतलब बिजली वाली की बात आ गई तो बिजली तो ऐसा समस्या है यहाँ, कम से कम किसान लोग को तो क्यों 2 घंटा ही सही समय पे चला पाते हैं, उसके बाद केवल बिजली आप बोल के पूरे ही आप होता है, और किसान भाई बहुत सारे परेशान रहते हैं बिजली से, क्योंकि बिजली विभाग में जाते हैं तो लोगों को, मैं तो 2-3 बार गया हूँ, तो बोलते हैं इसमें काटने का नहीं है यार, वो तो चलता नहीं, हम क्या करेंगे, हमारा तो है नहीं। आधा से ज्यादा बिल तो आता है बहुत, लेकिन बिजली बिल आने में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन बिजली चलने में कमी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ जुड़ चुके थे उदय भंडारी जी, जो जनता जोगी कांग्रेस JCCJ के विधायक प्रत्याशी। जी, मौजूदा समय में यहाँ से कांग्रेस के मोहन मरकाम विधायक हैं। 2013 और 2018 में उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार सियासी समीकरण इस सीट पर क्या बनते हैं वो तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और चुनाव मैदान में उतरने वाली हर एक पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। और इसी तैयारी को लेकर हर खबर संवाददाता ने जोगी जनता कांग्रेस के प्रदेश संगठन मंत्री नरेंद्र मिश्रा से खास बातचीत की, और जिस पर उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जो शपथ पत्र उनकी पार्टी ने तैयार किया है वो पूरी तरह से जनता के हित में है और जिसे छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकार करते हुए विधानसभा चुनाव में जीत दिलाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य में चुनावी मुद्दे बड़े जोर शोर से चल रहे हैं। हर एक पार्टियां अपनी अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है, जनता तक पहुंचा रही है। इसी चुनावी मुद्दे को लेके हम आज हमारे साथ मौजूद हैं जोगी जनता कांग्रेस के प्रदेश संगठन मंत्री नरेंद्र मिश्रा जी। हम आज उनसे जानेंगे कि इस चुनावी समय को लेकर उनकी तैयारियां कैसी हैं और वो क्या तैयारी के साथ में चुनाव लड़ने को आगे हैं। जी, हमने जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है सिर्फ 2 ही पार्टियां यहाँ पर सत्ता में रही, एक कांग्रेस और एक भाजपा। आपकी जोगी जनता कांग्रेस पार्टी जो है नई पार्टी है जो कि इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। आखिर पार्टी के पास में ऐसी क्या बात है कि जनता उन्हें चुनेगी? देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा आपके माध्यम से हमारे राज्य की जनता को आज हो गए प्रणाम। हमारे पास एक सबसे पहली बात तो हमने जमीनी स्तर पे काम चालू किया है। माननीय श्री अजीत जोगी जी की जो पार्टी है वो गरीबों के लिए ही पार्टी बनी है। वो पार्टी जो है, हमारा एक ही नारा था, सर्वधर्म हिताय सर्वधर्म सुखाय। उसमें हमारे माननीय श्री अभी प्रदेश अध्यक्ष जो अमित जोगी जी हैं उन्होंने एक शपथ पत्र दाखिल किया हाईकोर्ट से। उनका उसमें लिखा हुआ है जोगी की 10 कदम गरीबी खत्म। ठीक है, हमने जमीनी स्तर पे कार्य चालू किया है हर जगह पे, और उस कार्य की सराहना को देखते हुए भी जनता हमारे प्रति आकर्षित हो सकती है। हमने गरीबी 10 कदम का जो कारण है, 10 कदम जो हम लोग उठाए हैं, उसमें पहला कदम होता है हमारे पास
गरीबी रेखा से नीचे, आर्थिक रूप से जो नीचे हैं, कमजोर हैं, उनको निराश्रित पेंशन में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए प्लस 60 वर्ष से ऊपर वाले वृद्ध जनों को कम से कम 4,500 रुपए की प्रतिमाह पेंशन योजना देने की हमारे घोषणा पत्र में बात हुई है, शपथ पत्र में बात हुई है। ठीक है, हमने घोषणा पत्र तो बनाया नहीं, हमने सिर्फ डायरेक्टली शपथ पत्र बनाया है। और शपथ पत्र में एक ऐसा है जो अगर हम कार्य को पूरा नहीं करते, अगर हमारी सरकार आती है तो राज्य के कोई भी व्यक्ति जाके हमारे खिलाफ केस कर सकता है, माननीय अमित जोगी के खिलाफ केस कर सकता है। इसमें बकायदा शपथ पत्र में लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा है जोगी किसान मितान योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 4,000 रुपए प्रति क्विंटल धान की जो दर है उसके आधार पर उनका धान खरीदा जाएगा। ठीक है, उसके बाद से और उसका प्रति एकड़ प्रति वर्ष 10,000 रुपए उनकी सहायता राशि भी दी जाएगी कृषि करने के लिए। और तीसरे चरण में है विगत 15 वर्षों में से जिस जमीन पर काबिज है उन जमीनधारियों को कम से कम उनको एक पट्टा दिया जाएगा। ठीक, और उसके बाद से पांचवा कदम है जैसे 8 वर्षों से जो अधिक वेतनधारी कर्मचारी हैं उनको दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारियों को तत्काल नियमितीकरण का आदेश दिया जाए। जैसी सरकार बनेगी सबसे पहला काम यही होगा हमारा, नियमितीकरण का जो उद्देश्य है वो किया जाएगा। और दूसरी चीज, किसानों के बीच जो है एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है कि जनता जो कार्यकर्ता है जमीन स्तर पे काम कर रहे हैं उनकी हर मुद्दे को, हर व्यक्तिगत समस्या को उठाया जा रहा है। हर एसडीएम तहसील कार्यालय, जिला कलेक्टर, हर जगह जाकर उनकी समस्याओं को उठाया जा रहा है। आज हमने चित्रकूट विधानसभा में एक छोटा सा मुहिम चलाया था, जल योजना के अंतर्गत हमने अपने दम पे लड़ाई ग्रामीणों के साथ लड़ी। और आज हमने पूरे चित्रकूट विधानसभा में 40 पंचायत में 40 बोर उत्खनन किए, जो आज वर्तमान में सरकार स्थित है जो उन्होंने आज तक उस पर ध्यान नहीं दिया। उनकी जो सबसे बड़ी समस्या थी पेयजल समस्या, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि जो 15 साल से काबिज थी भाजपा सरकार, उन्होंने भी इस चीज को ध्यान नहीं दिया। सबसे पहली बात, उन्होंने इतना तक ध्यान नहीं दिया कि हमको जो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था चाहिए वो भी पूर्ण रूप से न करवा पाए। सबसे पहला बात तो पिछले बार जो हमने चुनाव लड़ा था उसमें हमारा एक शपथ पत्र में दाखिल था कि हम जैसे छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के अधीन होंगे या छत्तीसगढ़ राज्य पर बैठेंगे तब हम सबसे पहला काम करेंगे दारू बंद का। ठीक, आज तक हमने दारू बंद किया। गंगा जल लेके जिसने शपथ खाई थी, मां गंगा जल को भी अपवित्र कर दिया गया। जिस शपथ पत्र में उन्होंने जो दाखिल किया था कि हम गंगा जल लेके, आज की जो वर्तमान सरकार है उन्होंने गंगा जल हाथ में लेके एक शपथ लिया था कि हम जैसी सरकार पे आएंगे हम सबसे पहले दारू बंद करेंगे। ठीक है, लेकिन आज तो दारू तो बंद किए नहीं, लेकिन पूरे राज्यों में सरकारी रूप से दारू चलना चालू हो गया। ठीक, और उसके आधार पर आज हमारे शपथ पत्र में क्या लिखा हुआ है? हमारे शपथ पत्र में यह लिखा हुआ है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम दारू को तत्काल रूप से बंद करेंगे और हम एक नई योजना को लाएंगे। जिस जगह पे दारू जो बिक रहा है, जिस सरकारी दुकानों पे दारू बिक रहा है, हम उस सरकारी दुकानों पे दारू न बेच के हम एक क्रांति लाएंगे। कौन सी क्रांति? दुग्ध क्रांति लाएंगे, जिसपे पूरे जो शराब के दुकानें हैं, सरकारी शराब के जो ठेके हैं, उस जगह पे हम तो सिर्फ डायरेक्टली दूध का व्यापार करेंगे। और इस पे देखिए, सबसे पहली बात, एक अमूल कंपनी एक ऐसी कंपनी है, जो हर साल अपने रेवेन्यू पे 35,000 करोड़ रुपए दूध से कमा के गुजरात राज्य को देती है। अब वो क्रांति को हम भी ला सकते हैं, सबसे पहली बात। और उस क्रांति को लाके हमारा एक तो मुद्दा ये है कि हम उस दूध क्रांति को लाके कम से कम छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को शराब न बेचकर, सिर्फ दूध बेचकर हम 36,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हम छत्तीसगढ़ राज्य को सरकार देगी, जिससे एक विकास के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान माना जाएगा। तो जैसे कि अभी क्या लगता है कि लिस्ट कब तक आ जाएगी? आप लोग के प्रत्याशियों की लिस्ट कब तक आ सकती है? प्रत्याशियों की लिस्ट अभी आने में कुछ समय है, अब 1-2 दिन में आपको खुद ही पता चल जाएगा जब लिस्ट आएगी। तो माननीय अमित जोगी जी के निर्देशानुसार ही इस चीज का निर्णय लिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ जोगी जनता कांग्रेस के प्रदेश संगठन मंत्री नरेंद्र मिश्रा, जिन्होंने कहा कि हम जनता के लिए हमने कोई घोषणा पत्र नहीं बनाया है, हमने उनके लिए शपथ पत्र बनाया है। जैसे ही उनकी सरकार छत्तीसगढ़ राज्य में काबिज होती है तो सबसे पहले वो शपथ पत्र को पूरा करेंगे, और अगर उन्होंने किसी भी कारण से अगर वो शपथ पत्र पूरा नहीं होता है तो जनता खुद जाके उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है।
छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को जहां राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रही हैं, तो वहीं प्रशासन के द्वारा अपने मत का उपयोग कर अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी दी जा रही है। और मतदान क्यों और किस लिए करना चाहिए, इस कड़ी में अकरतला विधानसभा में भी जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। शासकीय उद्यान मोरा में मतदान जागरूक कार्यक्रम, जैसे कि हमारे मुखिया जिला निर्वाचन मुख्य अधिकारी और जिला प्रशासन के निर्देशानुसार आज यहाँ संगोष्ठी रखे गए, जहाँ आप मन आमंत्रित करे हैं और आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। तुमन जाना था आज मैं तुमन ला काबर बुलाए हूँ, जैसे कि हमारे 30 त्योहार आते, ठीक है, पोरा हमारा आते, ठीक, इसमें एक तिहार है, बोला हमन के लोकतंत्र तिहार, मतलब हमन ला वोट डालना है। तो हमार मौलिक अधिकार है कि हमन ला अपन अधिकार के प्रयोग करना है। हमन ला निष्पक्ष रूप से अपन सरकार चुने पर जगह जगह प्रचार करना है। जैसे कि हमार गाँव ले अभी धान कटाई के बाद में आप मन देखे होगा सब कमाए खाए चल देते हैं, तो ओमन ला हमन ला रोक के रखना है। दूसरा बात ये है कि जिन चले गए हैं तेना हमला फोन करके बुलाना है कि हमला 100% निष्पक्ष रूप से निर्वाचन कराना है। वोट में तुम्हारा सब प्रकार के अगर योग्य सरकार आई तो तुम्हारा सब पूरा अधिकार है, ठीक। और दूसरी बात ये है कि हमला अपन अधिकार की पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। जानकारी मिली से कि सरकार बढ़िया बनाना है, वोट डाले जाना है। वोट डाले 5 साल के समय बाद आते, अच्छा खुशी मिलती कि वोट डाले जाबो, वोट डाले जाबो के हर आदमी ला बोला, दाई ला, बेटी ला, बहनी ला, भाई मन ला बोला कि वोट डाले जाबो। जैसे देखिन हमन तो अभी ये धान अभी वो आई है ना, अभी लुआमिन ताकि ओमन फिर ओमन ला बाहर कमाए खाए ला चल देते मजदूर मन। हाँ, तो ओमन ला आप मन के का कैसे आप मन ओमन ला रोक सकत हवा कि ओमन अपन मत के अधिकार के अपन वोट न डाले। हाँ, ओमन ला केबो कि अच्छा सरकार लहा तो फिर अपन बाहर नहीं जा पाओ, बढ़िया रोजगार मिली, काम धंधा मिली, मजदूरी मिली, तब अपन बाहर नहीं जा, तब वोट नहीं डाल सकता, फिर बाहर जाके तुम की समस्या खत्म थोड़ी हुई। हर साल बाहर जाते रहा, वोट नहीं डाल गया तो मन के नाम थोड़ी चढ़ाते रहिए, बेरोजगार हाथे रोजगार भी सरकार अच्छा पहचान के, जैसे कि अच्छा सरकार है, बाहर के पूर्ता हो जाए। बस इस सब को समझाना है कि बाहर मत जावा, सरकार अच्छा बनाना, वोट डाला, हर एक आदमी ला वोट डाले जाना है, दीदी ला, भाई ला, बहनी मन ला। 18 साल के ऊपर हर कोई लाई हमारे प्रियंका दीदी समझाई से, बहुत अच्छी तरह समझाई से, और ज्ञान बुलाए सब महिला मन। हाँ, जैसे आप मन ला यहाँ बुलाए गए हैं तो मतदान जागरूकता खातिर का जानकारी मिली थी यहाँ? ऐसे कि हर आदमी ला वोट डालना चाहिए, अपन मन से, अपन इच्छा से, कोई दबाव में न डर में निर्भय होकर डालना चाहिए। और आप मन के क्षेत्र में जैसे हम देखी तो स्वास्थ्य के व्यवस्था देखी या फिर शिक्षा के व्यवस्था वो कैसे? सब ठीक है। आप मन दीदी जानकारी मिली जाके सब बताना है कि वोट डालना कितना जरूरी है। मैडम बताई से समझ लाई। और आप मन के क्षेत्र के विकास की बात करिए, सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ, शिक्षा हो गए, स्वास्थ्य हो गए। हाँ, आप मन दीदी नाम रजनी साहब आप मन जो अभी मोर नाम बबुराबाई केवट, मैं मोरा के रहने वाली हूँ। वोट डाले वाली जानकारी मैडम बता के वोट डालना जरूरी है, अधिकार है। जो भी बाहर गए हैं उमला बुलावा और वोट के अपन अधिकार ला अपन लेवा है ना। तो जैसे ग्रामीण क्षेत्र में चले जाते तो आप मन जैसे समझा के भी प्रयास करत हो, अपन क्षेत्र में कैसे प्रयास करता? हमन अपन अधिकार से वोट डाला बोलथन तब ला और बढ़िया सरकार बनावा। काल आप बता था आप मन ला का समझ आथे वोट डालिया तो आप मन ला का लगती के सुधार हो सकत है? सुधार लगथे, अच्छा लगथे, वोट डालथन तो तिहार जैसे लगथे। मतलब बहुत खुश है चुनाव बर। आप मन देख क्या नाम है, क्या नाम का है आप मन के? वोट डालिया ना? हाँ, वोट डाल वो। हाँ,
आप मन दीदी कितना बार काम नहीं मन नवा पर मोरा क्या और हमारे मैडम बताई थी कि सब जिला वोट डालना चाहिए और सब जागरूक करावा ऐसे करके बोली से तो अपन क्षेत्र में एमा का अपन योगदान दे सकत था मतलब सब जिन मत के उपयोग करा बढ़िया से सरकार बनावे सब चीज है। जय जोहार संगवारी हो, मैं हरो बबीता पैगवार और हर खबर छत्तीसगढ़ में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। हमन हनाज अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अमोरा में अब बात करबो हमन उद्यान के अधीक्षिका महोदया जी से और जानबो कि ओमन कौन प्रकार से मतदान जागरूकता खातिर लोगन मन ला जागरूक करत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप मन के, आप मन अपन परिचय बताते हैं। जी धन्यवाद। मैं प्रियंका सिंह सेंगर, उद्यान अधीक्षक शासकीय उद्यान रोपड़ी अमोरा। जैसे कि आज हमार शासकीय उद्यान रोपड़ी में शिक्षक संगोष्ठी और मतदान जागरूक कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें हमारे जो मतदान से संबंधित कि आपन मतदान आपन का कतना महत्वपूर्ण है एक बारे में हम जागरूक। जय जोहार संगवारी हो, मैं हरो बबीता पैगवार और हर खबर छत्तीसगढ़ में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। हमन हनाज अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अमोरा में अब बात करबो हमन उद्यान के अधीक्षिका महोदया जी से और जानबो कि ओमन कौन प्रकार से मतदान जागरूकता खातिर लोगन मन ला जागरूक करत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप मन के, आप मन अपन परिचय बताते हैं। जी धन्यवाद। मैं प्रियंका सिंह सेंगर, उद्यान अधीक्षक शासकीय उद्यान रोपड़ी अमोरा। जैसे कि आज हमार शासकीय उद्यान रोपड़ी में शिक्षक संगोष्ठी और मतदान जागरूक कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें हमारे जो मतदान से संबंधित कि आपन मतदान आपन का कतना महत्वपूर्ण है एक बारे में हम जागरूक करते हैं। कि आप जैसे कि अक्सर देखे गए हैं कि धान कटाई के बाद आदमी कमाए खाए पर अन्य राज्य चल रहे थे या अन्य को मतलब अन्य जगह चले जाते। तो हमारा मैं ये बताता हूँ कि आप मन कैसे हमारा रोका, क्योंकि जैसे हमारे तीजा त्योहार होते, पोला त्योहार होते, उसी प्रकार से ये हमारे लोकतंत्र के बहुत त्योहार है। तो एवं मैं कहता हूँ कि जैसे कि कार्य क्षेत्र में भी जाती हूँ तो उमन ला जगह जगह जैसे महिला संगोष्ठी करते हैं हम या हमारे विभाग उद्यान विभाग के द्वारा कहीं फील्ड भी जाते हैं हमारे कर्मचारी हो गए, तो उनका माध्यम से भी जगह जगह जागरूक कराते कि हमारे लोकतंत्र के तिहारे में बढ़ चढ़ती। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद हमन से चर्चा करे खातिर और आप मन अपन जिला के नागरिक मन लाभ नागरिक मन ला इतना जागरूकता फैलात हवा और वोट के अपन सही मत के अधिकार पर लोगन मन ला जागरूक करत था। और विशेष करके आप मन के विभाग ला बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मन आगे आत हो, जागरूकता लात हो और आप मन के बहुत। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।